हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल अरेस्टिंग पे डिस्कशन करते हैं कि डिजिटल अरेस्टिंग क्या है। क्योंकि डिजिटल अरेस्टिंग जो है साइबर फ्रॉड का ही एक पार्ट है। अब क्या होता है कि अब इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं कि आपको किसी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है, तो उसमें आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है या किसी अननोन प्लेस पे बुलाया जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें कि आपको क्या करना चाहिए जब आपको किसी पुलिस अधिकारी की कॉल आती है। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही कॉल आती है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, जैसे ही आपको कॉल आती है तो सबसे पहले आप उस अधिकारी का नाम पूछें कि आपको जो पुलिस अधिकारी आपको कॉल कर रहा है कि उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, और उससे इस चीज़ की भी जानकारी लें कि हमें पुलिस स्टेशन किस रिगार्डिंग बुलाया जा रहा है। अगर वो इन सब चीज़ों के बारे में बताने से मना करता है या आपको नहीं बताता, तो आप सेक्शन 35 क्लॉज 3 ऑफ BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 क्लॉज 3 के अंडर आप उससे नोटिस की भी डिमांड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि वो नोटिस है, उस नोटिस में आपको पुलिस थाना है उसमें बुलाने का कारण लिखा होगा, स्थान लिखा होगा, समय लिखा होगा, और आपको किस लिए वहाँ पे, क्या किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी अदर पर्पस के लिए, जिस भी पर्पस के लिए, जिस भी कारण के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो वो सारा कुछ उस नोटिस के अंदर मेंशन होगा। और ये जो नोटिस है आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी भेजा जा सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। अगर वो पुलिस अधिकारी ऐसा करने में सक्सेस है तो इट मीन्स कि आपके साथ कोई भी डिजिटल अरेस्टिंग या कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा। अगर वो नोटिस आपको भेज देता है, अगर वो नोटिस भेजने से इनकार करता है, तो इस रिगार्डिंग आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है या इसकी कंप्लेंट है, वो किसी भी अपने कंसर्न थाने में जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या साइबर डिपार्टमेंट में जाके इस रिगार्डिंग आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये एक डिजिटल अरेस्टिंग का भी पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही पुलिस वाले कोई भी पर्सन जो साइबर फ्रॉड जो करने वाले होते हैं, वो एक पुलिस ऑफिसर बन के आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो आपके डिवाइसेस को ऑन करने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद आपको इतना भी कहा जाता है कि आप OTP आएगा, आप उस OTP को हमें बताएं। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि उनके पास इस तरह बात करने का ऐसा तरीका रहता है कि जिससे हमारा माइंड जो है हमारे कॉन्शियस में नहीं रहता, एक तरह से हमें हिप्नोटाइज कर लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही हम OTP देते हैं तो हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, हम फाइनेंशियली लॉस हो जाता है हमें। तो इसी वजह से ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी किसी पुलिस स्टेशन से हमें कॉल आती है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हो। ये हमारा राइट है कि अगर हमें कोई कॉल आती है, वो किस रिगार्डिंग कॉल आई है, कि हमारा पुलिस स्टेशन पे जाने का क्या पर्पस है। अब ये नहीं कि उन्होंने बुलाया और हम सीधा चले जाएं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको हर एक डिटेल, हर एक चीज़ पूछने का आपका राइट है कि क्यों आपको बुलाया जा रहा है, और उस पुलिस अधिकारी के डेजिग्नेशन तक पूछने का हमारा राइट है। आप सेक्शन 35 क्लॉज 3 ऑफ BNSS को भी ध्यान में रख सकते हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 35 क्लॉज 3 है, उसमें नोटिस मांगने का भी आपको राइट है। उसमें सारा कुछ मेंशन करके वो पुलिस अधिकारी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बाय व्हाट्सएप और बाय ईमेल आपको वो नोटिस भेज सकता है। अगर इस रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी करनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।